सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, वे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। और जो प्रतिदिन चैनल के माध्यम से योगासन कर रहे हैं, वह अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। तो पीठ को सीधा रखते हुए लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। गति अपनी क्षमता अनुसार घटा और बढ़ा सकते हैं। और इस आसन करने से कई लाभ है। श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, रक्त संचार, रक्त की धमनियों में बेहतर होगा और आदि लाभ है। इस आसन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। योगासन करने से केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी लाभ होता है। जैसा कि कल ही योग दिवस था, पिछले दिन, तो सभी ने योग अवश्य किया होगा और इसी प्रकार योगा करते रहिए। केवल योग दिवस से नहीं, प्रतिदिन करिए तो तभी आपको लाभ होगा। प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करना है। चैनल से जुड़े रहें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार करते जाएंगे। लंबे लंबे श्वास सीधे छोड़ते हुए इसी क्रम में वृद्ध भाईजन, वृद्ध बहनें, बालजन सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं वह मध्यम मध्यम गति से करेंगे और जो प्रतिदिन करते हैं वह अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार करना है। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए उसके बाद दूसरा आसन कपालभाति करेंगे। पैरों को ऊपर रख कर भी कर सकते हैं पद्मासन में, अगर नहीं कर पा रहे तो नीचे रख कर सकते हैं। छोटी छोटी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। छोटी छोटी सांस लेंगे, फिर धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करना है। इस आसन को करने से कई लाभ है। श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, रक्त संचार बेहतर होगा, मधुमेह जैसे रोग कम होंगे, सिर दर्द कम होगा और अन्य आदि लाभ है। इस आसन को करने से प्रतिदिन इसी क्रम में करेंगे तो आपको लाभ होगा। मध्यम मध्यम गति से श्वास को बाहर छोड़ना है, तेजी से अंदर लेना है, फिर बाहर छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करना है। पीठ को सीधा रखते हुए प्रतिदिन आप करेंगे तो आपको लाभ होगा और श्वास अवरोध भी कम हो जाएंगे, पूरी तरह से श्वास आने लगेगी। इसी क्रम में करते जाएंगे और इस आसन करने से मुख का तेज होता है। कपाल यानी लाट बाती माने तेज। उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे तो आपका अभ्यास बनेगा। इस आसन को करने से दाएं बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार बेहतर होता है और पाचन तंत्र मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं। थायराइड जैसी बीमारी में भी सहायक बनता है और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे रोगों में भी सहायक बनता है। उसके बाद लंबी सांस लेकर ध्यान मुद्रा में जाएंगे। मूलाधार चक्र का ध्यान करते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए, पीठ को सीधे रखते हुए लंबी सांस लेकर नाभि के नीचे भाग में रोक देंगे और ओम के ध्वनि को उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार ओम के ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे। ध्यान करने से आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी,
विद्यार्थी हैं तो स्मरण शक्ति एकाग्रता दोनों से ही आपका लाभ होगा। और अन्य कोई व्यवसाय करते हैं तो भी एकाग्रता और स्मरण शक्ति से आपको लाभ ही होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार करना है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताया है कि मन को एकाग्र करने के दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग। ज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे तो ये जो भारी आवरण है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं, पंचभूतों से बना है, जल अग्नि वायु पृथ्वी गगन। जब ये पंचभूतों में लीन हो जाते हैं तो भारी आवरण का नाश हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर, जो भीतरी शरीर है, कुछ दिन रहता है। उसके बाद कारण शरीर पाप और पुण्य भोगन के लिए ये ज्ञान मार्ग है। और वैराग्य का मार्ग, जगत सब जड़ चेतन जीव आप हैं, सभी प्रतिपल प्रति क्षण परिवर्तित होते रहते हैं और हो रहे हैं इस क्षण भी, परंतु परमात्मा अपरिवर्तनशील है, सदा सर्वदा एक अवस्था में रहते हैं। परम सत्यम जगत मिथ्यम। तो इन्हीं दो भावों का ध्यान करते हुए आपको ध्यान लगाना है। मन, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने उदाहरण से समझाया कि मन सारथी है इंद्रियों का, विषय भोगों की ओर आकर्षित करता है, परंतु आत्मा स्वामी है। आप मन को एकाग्र करके एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित रखेंगे और आत्मा की सुनेंगे तो आप अनुचित कार्य या मार्ग पर नहीं जाएंगे। तो इसी भाव का ध्यान रखते हुए आप ध्यान लगाएंगे। समय लगेगा, मन बार बार हटेगा, परंतु बार बार आप प्रयास करेंगे, प्रतिदिन करेंगे इसी तरह सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से, तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन इसी प्रकार करना है। मन को केंद्र बिंदु पर केंद्रित रखना है, एकाग्र बनाना है, अन्यथा मन इंद्रियों को विषय भोगों की ओर आकर्षित करता रहेगा। इन भावों का ध्यान करते हुए योगासन करना है और जीवन में भी उन बातों का अनुसरण करना है। इसी प्रकार पीठ को सीधे रखते हुए करेंगे। योगासन करने से पहले आसन को जीतना भी अति आवश्यक है। आसन में बैठने का भी अभ्यास आपको होना चाहिए, अन्यथा अधिक देर तक योगासन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभ्यास न होने के कारण उतनी देर योगासन करना संभव नहीं हो पाता है शरीर के द्वारा। अभ्यास ये एकमात्र मार्ग है। अभ्यास प्रतिदिन करिए, थोड़ी देर करिए, दिनचर्या में कुछ बदलाव करिए या समय निकाल कर करिए, परंतु प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। जैसे कि आप देखते हैं कार्यकाल में पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उससे बचाव के लिए योगासन अति आवश्यक है। हाथों घिसते हुए आंखों पर रखेंगे जब तक गर्म ना हो जाए, आंखों की ज्योति उड़ेगी। ढकना है, केवल दबाना नहीं है। कुछ देर रखेंगे, 10 से 15 सेकंड, फिर हटा लेंगे। कुछ देर रखेंगे इसी प्रकार पीठ को सीधे रखते हुए, केवल ढकना है, हटा लेंगे। उसके बाद फिर धीरे से आँख को खोलेंगे और पलकों को झपकाएंगे। फिर गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे और आगे और पीछे भी। एक अवस्था में रहने के कारण करवट इत्यादि में जो झटका और दर्द हो जाता है वह धीरे धीरे कम होगा। रक्त संचार धमनियों में ठीक प्रकार से होने लगेगा, गर्दन भी मजबूत बनेगी। तो इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। इसी प्रकार करना है, आगे और पीछे भी। उसके कंधे घुमाएंगे आगे की ओर, फिर पीछे की ओर। कंधे में भी एक अवस्था में करवट में या बाल उठाते समय झटका इत्यादि आने से दर्द रहता है, वो धीरे धीरे कम होगा। प्रभु को प्रणाम करेंगे। उसके बाद आगे की ओर पैर करते हुए हाथों को आगे की ओर करते हुए कलाई गोल गोल घुमाएंगे, पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाई गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में अकड़न, झटका, दर्द हो जाने से पीड़ा होती है, वो धीरे धीरे कम होगी। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का धीरे धीरे कम होने लगेगा।
इसी क्रम में बार बार करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। अपनी क्षमतानुसार गति घटा और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद पीठ के बल लेट कर पवन मुक्तासन आसन करेंगे। पैरों को मिलाते हुए पेट की ओर लाते हुए, दोनों हाथों को ऊपर करते हुए, घुटनों को दबाते हुए नासिका को घुटनों की ओर लेके जाएंगे। और 10 से 15 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी देर आप रोक पा रहे हैं उतनी देर इस अवस्था में लाएं। नासिका को धीरे से घुटनों की ओर लाना है, धीरे धीरे, और श्वास लेते रहेंगे। इस आसन करने से पाचन तंत्र मजबूत होगा और पवन संबंधी रोगों से आप मुक्त रहेंगे। एसिडिटी, गैस, पेट फूलना जैसी अन्य बीमारी। संतुलन का ध्यान रखेंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा आपका। इसी क्रम में करते जाएंगे, बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। संतुलन बनाए रखेंगे, करते जाएंगे तो अभ्यास बनेगा। इसी क्रम में करना, जितनी देर कर पा रहे उतनी देर करेंगे। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। श्वास लेते रहेंगे, श्वास लेना ना भूले। इसी क्रम में बार बार करना है। फिर नीचे की ओर लाएंगे, फिर पुनः ऊपर की ओर उठाएंगे, नासिका को घुटनों की ओर लाएंगे। धीरे धीरे, झटके से नहीं लाना है। कुछ देर रोकेंगे और सांस लेते रहेंगे। सांस लेना ना भूलें। सभी आसन में सांस लेते रहेंगे। फिर नीचे की ओर रखेंगे, पैरों को नीचे रखते हुए हाथों से एड़ी को छुएंगे, पीठ को बीच से उठा देंगे सेतु बंधन आसन के लिए। धीरे से उठा देंगे। इससे ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, फेफड़े, छाती खोलेंगे और ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी। पीठ में लचीलापन आएगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, अतिरिक्त वसा पेट की कम होगी और मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा। इसी प्रकार अन्य आदि लाभ हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। जितनी देर कर पा रहे उतनी देर करें, इस अवस्था में रहेंगे। जितना उठ पा रहे हैं उतना उठेंगे। प्रथम बार में जो कर रहे हैं और बाकी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। धीरे से रख देंगे, फिर पुनः उठाएंगे, धीरे से दोबारा से उठाएंगे। श्वास लेते रहेंगे, श्वास लेना ना भूलें। श्वास लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, श्वास लेते रहेंगे। धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे, धीरे धीरे नीचे की ओर रखेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को कंधों की दिशा में ले जाते हुए पीछे की ओर चक्रासन करेंगे। पीठ और पैरों को उठा देंगे, एड़ी को सीधा कर लेंगे। इस आसन करते समय सहायक की सहायता वस्तु का सहारा ले सकते हैं। सावधानी से करना है, झटके से नहीं उठाना है। इस आसन को करने से पीठ में लचीलापन आएगा, पैरों की अधिक चर्बी कम होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, फेफड़े और छाती के मसल खुलेंगे, गर्दन मजबूत होगी, कंधे मजबूत होंगे, नाभि की मजबूत होंगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा और अन्य आदि लाभ है। इस आसन करने से प्रतिदिन करेंगे इसी प्रकार सावधानी के साथ तो आपको लाभ होगा। उसके बाद हल आसन करेंगे। इस आसन करते समय भी आपको सावधानी रखनी है। सहायक की सहायता वस्तु के सहारे से ही करना है, धीरे धीरे करना है। दोनों पैरों को मिलाते हुए पीछे की ओर लाना है, धीरे धीरे, अधिक तीव्र गति से नहीं लाना है। धीरे धीरे लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे और रख देंगे। श्वास लेते रहेंगे। इस आसन करने से थायराइड, हार्निया ऐसी बीमारियाँ धीरे धीरे कम हो जाएंगी। पीठ में लचीलापन आएगा, पैरों की अतिरिक्त वसा कम होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, फेफड़े मजबूत होंगे, पाचन तंत्र मजबूत होगा और अन्य लाभ है। इस आसन करने से प्रतिदिन इसी क्रम में करेंगे। धीरे धीरे नीचे की ओर लाना है वापसी में, फिर पुनः करेंगे एक बार फिर धीरे धीरे, मध्यम मध्यम गति से ही करना है, अधिक तीव्रता नहीं दिखानी है। धीरे धीरे लाएंगे और रख देंगे। श्वास लेते रहेंगे,
करते समय आप खिंचाव भी महसूस करेंगे, पर अपनी क्षमता अनुसार ही जितनी देर आप रख पा रहे उतनी देर रखेंगे, फिर धीरे से नीचे को रख देंगे। उसके बाद उष्टान आसन करेंगे। पैरों को एड़ी के बल रखते हुए हाथों को कंधों की दिशा से एड़ी पर रखना है और पीछे की ओर झुकाना है और श्वास लेते रहेंगे। अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे। फेफड़े खुलेंगे, छाती के मसल खुलेंगे, ग्लूट, हैमस्ट्रिंग, कंधे, कमर सभी मजबूत बनेंगे और पीठ इत्यादि में नस आदि दबने से दर्द ज़्यादा वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी क्रम में बार बार करना है, प्रतिदिन करना है, अभ्यास बनेगा, धीरे धीरे करना है। और कंधे पीछे से अगर आप नहीं ला पा रहे हैं तो हाथों को एड़ी पर रख कर भी धीरे धीरे उठा सकते हैं प्रथम बार के लिए। उसके बाद हाथों को पैरों पर रखकर घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे, बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। पैरों पर रखकर घुटने सीधे करेंगे, बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। उसके बाद हाथों को मोड़कर करेंगे, उससे मस्तिष्क की रंध्रों में रक्त संचार अच्छा होगा, निद्रा भी अच्छी आएगी आपको। बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा, इसी क्रम में करते जाएंगे। उसके बाद तुलासन करेंगे। पद्मासन में बैठकर हाथों से अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे। धीरे धीरे उठाना है, जितना उठा पा रहे हैं धीरे से उठा देंगे। इससे कंधे, कलाई, कमर सभी मजबूत बनेंगे और पाचन तंत्र भी अच्छा होगा। प्रतिदिन करेंगे, शरीर में शक्ति का संचार होगा। इसी प्रकार से चैनल देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।